जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक रखे हुए हैं, दो मेन टॉपिक हैं। एक ये कि पंजाब में या पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए यानी उसके बनवाने के लिए रवायती तरीक़ाकार क्या है। हम एक प्रोफेशनल एजेंट जिसको कहते हैं जो कि पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अक्सर आप किसी भी दफ्तर में जाते हैं, यहाँ करके अगर ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर की बात करें तो वहाँ पे बाहर कुछ दोस्त, कुछ लोग, कुछ प्रोफेशनल लोग फट्टे लगा के बैठे होते हैं और वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपकी फ़ाइल तैयार करके देते हैं। तो आज हम उनसे एक तो इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितनी फ़ीस होती है, लाइसेंस बनवाने का क्या तरीक़ाकार होता है। दूसरी जो बात आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस के जो महकमा है उसका आम अवाम के साथ इत्मीनान इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, क्यों अभी भी लोग बदगुमानी का शिकार हैं और शिकायत करते हैं कि रिश्वत है, सिफारिश है, उसके बगैर काम नहीं होता है, ड्राइव पास नहीं होती है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी हम डिस्कस करेंगे। और जो बाहर एजेंट होते हैं दफ्तरों में, उनकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है और वो हमारे लिए इतने हेल्पफुल, मददगार क्यों साबित होते हैं। दोस्तों, मैं जो आप सबके साथ बातें करने जा रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है। पिछले दिनों मुझे भी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाना पड़ा एक लाइसेंस के सिलसिले में, अपने लाइसेंस के सिलसिले में। और जब मैंने कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे कोई प्रॉपर रिसेप्शन का काउंटर नहीं है, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल इस तरह का नहीं बैठा हुआ कि जो कि आपको प्रॉपर मुकम्मल गाइडेंस दे। वहाँ पे अक्सर आम जो अमूमी रवैया होता है हमारे दफातर में कि एक अफसर कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, उनका है, उधर जाएं। दूसरा थोड़ा सा बताएगा और दूसरा कहेगा कि नहीं, अब आप आगे चले जाएं, इस तरफ चले जाएं। तो जो आम अनपढ़ सादा बंदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर सहारा लेता है जो बाहर प्रोफेशनल बैठे होते हैं, जो कि पेड सर्विसेज देते हैं, कुछ मुआवजा लेते हैं और आपकी फ़ाइल तैयार कर देते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि ये लाइसेंस कैसे बनेगा, HTV कैसे बनेगा, LTV कैसे बनेगा, टिकटें कितने की लगनी है और सारी इन्फॉर्मेशन। बहरहाल कुछ इस तरह का मौका बना तो मैंने भी ये एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। आइए बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। पहले आप इंटरव्यू देखिए, बाद में डिस्कस करते हैं। You are watching Driving Pakistan. Let's everybody know how to drive and try. जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी रोड के ऊपर और कचहरी रोड ये बिल्कुल तहसील कौंसल के सामने हम खड़े हुए हैं। यहाँ के साथ जो दफातर है वो DPO का ऑफिस है, कचहरियाँ हैं और यहाँ पे कुछ सामने फ़ोटो स्टेट की शॉप्स भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आने का आज का मकसद था वो ये था कि जो ट्रैफिक लाइसेंस बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, उसके बारे में जो मालूमात हैं वो कैसे ली जा सकती हैं, कहाँ से ली जा सकती हैं और ये तरीक़ाकार क्या होता है। तो यहाँ पे आके ये पता चला है कि जो ट्रैफिक ब्रांच वाले हैं, लाइसेंस ब्रांच वाले, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो बंदे बाहर से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो उनको बाहर से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे ये हाजी ताहिर महमूद साहब बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये सिर्फ ये ही नहीं बैठे हुए, यहाँ पे और लोग भी इतराफ़ में तकरीबन 12-14 बंदे हैं जो कि ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सामने मेहरान फ़ोटो स्टेट वाले हैं, उनके सामने साथ भी 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। फार्म वगैरह भी उनसे मिल जाते हैं, इनसे भी मिल जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये लाइसेंस किस तरह फ़ाइल तैयार करवा के देते हैं, करके देते हैं और ये क्या तरीक़ाकार होता है। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। हाजी साहब, ये जो लाइसेंस की फ़ाइल आप तैयार करके देते हैं, ये वैसे होना तो ये चाहिए था कि ये दफ्तर वाले खुद सारी जिम्मेदारी खुद उठाएं और खुद प्रॉपर गाइड करें, प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन चूँकि वो पब्लिक की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हैं, तो जो आम बंदे हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ बंदे हैं, जिनको नहीं पता इंटरनेट के ऊपर कैसे जाते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके फार्म कैसे डाउनलोड होते हैं। वैसे ये फार्म वेबसाइट के ऊपर भी पड़े हुए हैं, वहाँ से बंदा खुद भी डाउनलोड कर सकता है, वहाँ से डाकखाने से टिकटें भी ले सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है जो बंदे बिल्कुल ही बेचारे शरीफ बंदे हैं, अनपढ़ हैं, उनको नहीं समझ लगती, तो उनके लिए मेरे ख्याल में आप जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये उनके फ़ायदे के लिए ही है। क्योंकि अगर वो पुलिस ऑफिस जाते हैं तो उनके पास भी ट्रैफिक वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे को गाइड कर सकें। तो ज़रूरत है तो आप मौजूद हैं। तो आप ये बताएँ कि ये जो आप फ़ाइल तैयार करते हैं, दो किस्म की फ़ाइलें तैयार करते हैं, एक लर्नर है और एक परमानेंट।
तो जो लर्नर आप तैयार करके देते हैं उसमें क्या चीज़ें लगती हैं और उसके कितने उसके ऊपर खर्चा आ जाता है, चार्जेस क्या आते हैं? तो हर चीज़ का लर्निंग अलहदा बनता है। मतलब एक आदमी ने मोटरसाइकिल प्लस मोटर कार का लाइसेंस बनवाना है तो उसको 2 लर्निंग बनवाना है। ठीक हो, एक लर्निंग के लिए एक फार्म होता है, उस पर एक ID कार्ड की कापी लगती है, एक तस्वीर लगती है, एक टिकट लगता ठीक है। है। उसके 100, अगर उसकी उम्र 50 साल से कम है तो 100 रुपये खर्चा होगा। ठीक है। अगर 50 साल या ज़्यादा है तो फिर वो मेडिकल कराएगा, वो 100 रुपये या 150 रुपये मेडिकल की फीस है। ठीक हो, वो यानी कि उसका 200 या 250 रुपये भी एक लर्निंग करेगा। उसमें 60 रुपए की टिकटें होंगी, बाकी आपकी मेहनत मजदूरी जो भी होगी। ठीक होगा। और जो मुस्तकिल लाइसेंस बनवाता है उसको आप किस तरह फाइल तैयार करके देते हैं? फाइल होती है, उसके ऊपर 3 शनाख्ती कार्ड की कापी लगती है, 4 तस्वीरें लगती हैं और वो लर्निंग 1 या 2 लर्निंग जो उनके उसके मोटरसाइकिल पर मोटरकार या LTV वो लर्निंग जो साल लगेंगे। जो जिसके 42 दिन पूरे हो गए, जिसके 45 दिन पूरे हो, तो ठीक उसके लिए है। 45 दिन पूरा करना शर्त है, बिल्कुल ठीक है। वो फार्म बना के उस पर 200 की टिकटें लगा के मेडिकल करा के, तो एक दिन टेस्ट देने से एक दिन पहले जमा कराएगा दफ्तर। ठीक है। और फिर आप उसको वो टोकन दे देंगे और डेट दे देंगे, फलां दिन आपका टेस्ट है, उस दिन फिर आप जाएंगे, आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपकी 750 की टिकटें और लगेंगी। 200 रुपये आप TCS का जमा कराएंगे, 180 रुपये TCS का जमा करा के आप तस्वीर बनवाएंगे तो तकरीबन 3-4 के लाइसेंस 380 के 200 रुपया, 180 रुपये ये TCS TCS। ठीक और 750 रुपये की टिकटें। है, ठीक हो। वो आप तो लगा आप के फाइल कितने की तैयार करके देते हैं? हम जो फाइल है हमारे पास आती है तकरीबन 100 रुपये लग जाता है खर्चा तैयार। उसमें बस बंदे ने आपके पास आना है, आपको शनाख्ती कार्ड की कापी देनी है और तस्वीरें देनी है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है, आपने सारा। हम आपको बाहर से टिकट ला के देंगे, उसके साथ ले जाके मेडिकल वाला करवा के उसको गाइड करेंगे, यहाँ से मेडिकल करवा लेंगे, तकरीबन उसका 600 रुपये लग जाएगा। उसका 600 रुपया लग जाएगा, लेकिन आप उसको ये सारी खदमात जो हैं वो दे देंगे। ठीक हो। और मैंने आपसे पूछना था कि LTV और HTV या PSV जो होते हैं लाइसेंस, उनके बारे में अगर बताना चाहें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और उनकी भी फॉर्म ऐसी बिल्कुल बनते हैं या कोई ज़्यादा चीज़ होती है? ऐसी बनता है लेकिन उसके लिए कम से कम उम्र 21 साल। 21 साल होगी। ये मोटरसाइकिल, मोटर कार और ट्रैक्टर गृह के लिए 18 साल उम्र है। मोटरसाइकिल और मोटर कार और ट्रैक्टर के लिए 18 साल उम्र है। ठीक है। और LTV के लिए 21 साल उम्र है। और PSV उसके बाद 1 साल बनेगा। जो HTV है उसके लिए 22 साल उम्र उसके लिए 22 और साल। HTV बनने के 1 साल बाद PSV बन। और इस तरह जो LTV PSV बनना है वो LTV बनने के बाद 1 LTV साल के बाद। बनने के 1 साल बाद बन। अच्छा, ठीक है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। भाई साहब हाजी तार महमूद थे जी, ये कचहरी रोड इसको कहते हैं, जना हाल के सामने बिल्कुल मौजूद है और ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेली के कितने बंदे आपके पास आ जाते हैं? 20 से 25 साल है। तो जो हर बंदा बैठा हुआ उसके पास 20 से 25 बंदे आ जाते हैं, एवरेज आ जाते एवरेज हैं। ही ठीक है। तो इससे माशाल्लाह आपका भी जो रोजगार है वो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक जितनी जरूरत है या जितनी कैपेसिटी है ठीक है। अल्लाह पाक तो दे रहा है। आप पहले किसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे हैं तो आपको काम ये पता है, ये वैसे आपको शौक था तो आपको पता है कि ये फाइल मैं कैसे तैयार पहले एक करते हैं? मेडिसिन कंपनी में काम करता था, इंग्लिश मेडिसिन कंपनी है, वहाँ पे एज ए ड्राइवर काम करता था। ठीक है, क्योंकि मैंने 40 साल इस काम को किया, मुझे पता चला कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। बिल्कुल ठीक है। फिर वो मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हासिल किया, ठीक तो है। फिर अल्लाह पाक ने सिखा। ठीक है। तो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं आप, यहाँ पे कोई रेंट वगैरह भी देना पड़ता है या क्या ये गवर्नमेंट की जगह है तो बस बैठे हुए हैं, या आपका अपना बेंच है और ये कुर्सी है? और सर आगे जो बैठे हैं वो रेंट दे रहे हैं, मेरे पे वो जो साहब है उन्होंने खास मेहरबानी की, मैं माजूर आदमी हूँ, ठीक है। मुझे रेंट माफ है, उनकी मेहरबानी। चल, तो जो रेंट दे रहे होते हैं उनको फिर 200, 400, 500, 1000 या कितना को? 1000, 500, 400 कुछ नहीं बताया। चले भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, आपने इंटरव्यू देखा और जैसे कि इंटरव्यू में बताया गया है कि इस ज़िला में, इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 15 से 20 लोग या इससे भी शायद ज़्यादा यहाँ कम बैठे हुए हैं जो कि आम आवाम की रहनुमाई के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टली मतलब तो यही बनता है कि जो महकमा है वो आवाम की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा। महकमा में जो लोग बैठे हुए हैं उनका आवाम के साथ राब्ता जो है वो इतना मुस्तहकम नहीं है, उसमें कम्युनिकेशन का गैप है। हालांकि हम जदीद दौर में रह रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे फेसबुक पेजेस हैं, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी अवाम और महकमे के अफसरान का आपस में राब्ता जो है उसमें कुछ कमी है। दोस्तों, मैं एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये जो दोस्त एजेंट की सूरत में काम कर रहे हैं उनकी रोज़ी ख़त्म की जाए। मैं सिर्फ एक दूसरा नुक्ता आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट लाना चाह रहा हूँ कि हमारे महकमे अगर सही तरह से काम करें तो फिर
लोगों को रहनुमाई लेने के लिए क्या इधर उधर भटकने की ज़रूरत है? क्या ज़ायद पैसे देने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल है नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी महकमा के अफसरान सही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने कोई बाकायदा पॉलिसी बनाई हुई है और उस पॉलिसी के ऊपर अपने मतहत अमला से अमल दरामद करवा रहे हैं, तो फिर आवाम को शिकायत नहीं होनी चाहिए है और नहीं होती है। ये बदगुमानियाँ, ये रिश्वत और सिफारिश के बारे में जो ख्यालात जन्म लेते हैं आम पब्लिक के कि यहाँ पे ट्राई पास नहीं होती है या लाइसेंस नहीं बनते हैं, ऐसे इसकी वजह यही है कि इत्मीनान की कमी है, कम्युनिकेशन का गैप है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर महकमा जो ट्रैफिक पुलिस है ये अपने दफातर में एक आद रिसेप्शन कायम कर दे जिनका काम हर वक्त यही हो, जेंटू वाला काम हो, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉपर वो रहनुमाई करें, प्रॉपर फाइल तैयार करके दें, गाइडेंस दें और एक टेलीफोन की डायरेक्ट लाइन भी दे दे जहाँ पे जब भी किसी को कोई मसला हो, कोई रहनुमाई चाहिए हो, वो डायरेक्ट कॉल कर ले। इसके अलावा दूसरे जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं अगर उनको भी इस्तेमाल कर लिया जाए, छोटी छोटी वीडियोस बना दी जाए लोगों की रहनुमाई के लिए, तो लोगों के लिए आसानी हो सकती है। जिस तबके का कोई बंदा हो, जैसे कोई सादा बंदा है तो वो जस्ट फ़ोन कर सकता है, तो वो फ़ोन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन ले ले। अगर कोई पढ़ा लिखा है वो वेबसाइट विज़िट करके शेड्यूल के बारे में जान सके, टाइम टेबल के बारे में जान सके या और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आप इस पॉइंट को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि वाकई महकमों और आम आवाम के दरमियान कम्युनिकेशन का गैप है, एतमाद की कमी है, या आप ये समझते हैं कि ये ठीक काम चल रहा है? आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये चैनल जो है ड्राइविंग पाकिस्तान आपके लिए ही बनाया गया है। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने ख्यालात का इज़हार भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नोटिस मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।